जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। गंगा जल हाथ में लेकर कहती हूँ, यह घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी, 100% घटित होंगी। मैं यह जो भविष्यवाणी कर रही हूँ यह सत्य होकर ही रहेगी। आपके जीवन में आपको यह घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। बंधुओं, मेरी भविष्यवाणी को मजाक में बिल्कुल न लें। जो भी हम कहते हैं अनुभूतियों के आधार पर कहते हैं। तो बंधुओं, कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट के रहेंगी, सावधान रहें आप इसके लिए। आपकी राशि के जातकों के लिए नौकरी के मामले में सितंबर का महीना ठीक है। महीने के पहले हफ्ते में 10वें भाव में बुध होंगे, जिससे भाग्य साथ देगा। नौकरी में आप लोगों का पद बढ़ सकता है और कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी बदलने का आप लोगों को इस महीने मौका भी मिल सकता है, लेकिन नौकरी बदलने के फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिए। अगर हो सके तो आप लोग इस महीने नौकरी को बिल्कुल न बदलें। जो जहां पर काम कर रहा है वहीं पर स्थगित रहे। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी इमेज के कारण अच्छा तालमेल बनेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। हो सकता है आप लोगों को इस महीने किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिल सकता है। पूरे महीने आपके 6ठे भाव में राहु रहेगा, आपके 8वें भाव में बृहस्पति रहेंगे। तो इन दोनों ग्रहों के इन भाव में होने के कारण आपको नौकरी बदलने से बचना चाहिए। यदि आपने यह गलती कर दी तो आप बहुत पछताएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नौकरी इस महीने बदलना नहीं है। यदि आप लोगों ने लालच दिखाया और लालच में आकर नौकरी बदली तो इसका परिणाम बिल्कुल सही नहीं होगा। मेरी अनुभूतियों के आधार पर मैं यह आप लोगों से कह रही हूँ। इन दो ग्रहों के कारण कुछ विरोधी भी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। 9वें भाव में मंगल के होने के कारण आपकी राशि के जातकों का सितंबर का महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस महीने आपको बहुत ज्यादा यात्राएं करनी होगी, जिससे आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन तरक्की भी होगी। परंतु वक्री शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने से काम बढ़ सकता है। यहीं पर बंधुओं, कारोबार में आपको लापरवाही से बचना होगा। ऐसा भी हो सकता है काफी मेहनत और अच्छी योजनाओं के कारण भी आपको लाभ न मिले। क्योंकि बंधुओं, जीवन में कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद और बहुत सकारात्मक रहने के बावजूद भी हमें वह परिणाम नहीं मिलता है जैसा कि हम सोचते हैं। क्योंकि बंधुओं, प्रारब्ध का भी योगदान होता है। पूर्व जन्म के भी कुछ पाप कुछ पुण्य जुड़े हुए होते हैं। बंधुओं, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि प्रारब्ध का असर हमारे जीवन पर पड़ता ही है। जो प्रारब्ध आपके शरीर के साथ मिल गया है उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे धैर्य के साथ अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, ईश्वर की शरणागति लेकर सारे कार्यों को करते हैं और कर्तापन का बिल्कुल भी अभिमान न रखें, तो आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। बहुत सारे लोग बंधुओं इस तरह की बातें करते हैं कि मेरे जीवन में जब से यह घटना घटित हो गई तब से मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया। यह गलत है। तो बंधुओं, भगवान हमें सिर्फ एक चीज देते हैं, भगवान हमें देते हैं धैर्य, जो हमें हमेशा रखना चाहिए। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान है। विपत्तियों से लड़ने की क्षमता हमें भगवान देता है। अगर भगवान हमें विपत्तियों से लड़ने की क्षमता न दे तो व्यक्ति का जीवन तुरंत ही समाप्त हो जाए। तो बंधुओं, धैर्य रखें। 18 सितंबर के बाद कारोबार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बंधुओं, कभी भी जीवन में विपत्ति आए तो हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करना चाहिए और दुनिया में कोई साथ देता नहीं है। बंधुओं, जैसे कि आपने सुना ही होगा, महाभारत में द्रौपदी पर विपत्ति आई थी तो उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। गज पर विपत्ति आई थी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। तो इसी प्रकार जब हमारे धार्मिक उदाहरण इतने सारे पड़े हैं कि विपत्तियों के समय में भगवान को आप पुकारेंगे तो भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। तो बंधुओं, क्यों ना हम इधर उधर वालों को पुकारने की बजाय भगवान को ही पुकारें। तो बंधुओं, जो सबसे बड़ी सच्चाई इस दुनिया की है कि हर एक व्यक्ति को मरना है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सभी इस बात को भूले हैं कि मुझे मरना है। अगर इस दुनिया में किसी को भी याद हो कि मुझे मरना है, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, यदि यह दो बातें व्यक्ति के दिमाग में हैं, यह दो बातें याद हैं, तो मैं यह दावे से कह सकती हूँ कि वह आदमी कभी भी हर्ष विषाद से ग्रसित नहीं होगा। वह आदमी कभी भी अनीति पूर्वक कोई कार्य नहीं करेगा। वह आदमी कभी किसी को दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ऐसा व्यक्ति पूरी विनम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन दोनों चीजों को लोग भूले हैं। सब कुछ ले जाएंगे अपने साथ में, ऐसा व्यक्ति के मन में विश्वास रहता है कि सब कुछ उनके साथ जाना है, इसलिए यह मेरा यह तेरा करने में लगे हैं और कभी नहीं मरेंगे, ऐसा व्यक्ति के मन में विश्वास है। बंधुओं, जैसे कि आपने कभी भागवत कथा सुनी होगी, तो भागवत में एक कथा आती है
है। पृथ्वी कहती है कल्प कल्प में जितने राजा हुए सबने सोचा यह पृथ्वी हमारी है, लेकिन मुझे इन सभी लोगों पर हंसी आती है कि तू एक दिन खुद मेरे में मिल जाएगा, मैं क्या तुम्हारी हूँ। एक दिन सारे राजा महाराजा इसी मिट्टी के तत्व में विलीन हो गए, केवल इतिहास बचा रह जाता है और मेरे एक कण, एक धूल के कण को भी अपने साथ नहीं ले जा पाते। जी हाँ बंधुओं, आपने देखा होगा कि जगह जमीन के पीछे लोग कितने वाद विवाद करते हैं, जिसके चलते अपने प्राण भी गंवा देते हैं, लेकिन अंत में साथ में उनके कुछ नहीं जाता है, सब कुछ यहीं डला रह जाता है और व्यक्ति चला जाता है। तो बंधुओं, आपको 18 तारीख तक धैर्य रखना है। 18 सितंबर के बाद आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको केले के पेड़ में नियमित रूप से जल देना है और गुरुवार के दिन आप किसी मंदिर में 10-5 रुपए के केले लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए। अगर आप लोग कहीं से 7 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकें ओरिजिनल वाला, तो आप उसको गले में धारण करें। इसी के साथ हर शुक्रवार को अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो उसका पूजन करें, उसके माथे पर एक टीका लगा करके उसको कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु दें और साथ ही कुछ पैसे रुपए भी दें। बंधुओं, मैं विश्वास से कहती हूँ यह उपाय आप कुछ दिन ही करके देखिए। अगर आपको चमत्कार अपने जीवन में देखने को न मिले तो आप मेरी भविष्यवाणी को झूठा कहकर मुझे कमेंट में लिखकर भेज देना। मैं यह विश्वास से कहती हूँ यदि आप इन उपायों को अपनाएंगे, इन नियमों को मानेंगे, तो आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन में जो होगा सब सकारात्मक होता चला जाएगा। तो बंधुओं, अगर आपके घर में कोई छोटी सी बच्ची है, 12 साल से कम उम्र की बच्ची को आपको यह 12 साल की कम उम्र की जो बच्ची होती है, आप उसको देवी स्वरूप मानकर यह उपाय जरूर करें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यह कन्या पूजन आपको भगवान की पूजा से भी पहले करना है। आप स्नान ध्यान कर ले और आपको कोई भी छोटी 12 साल से छोटी बच्ची मिल जाती है तो आप प्रतिदिन उस बच्ची को कुछ खाने के लिए दें और उसे कुछ पैसे रुपए दें और उसके दोनों पैरों को स्पर्श करें। उसके माथे पर एक चंदन का टीका लगा दें और उसको खाने पीने का कुछ सामान दे दें और उसके दोनों पैरों को छू लें। ऐसा करने से आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि छोटी जो कन्या होती हैं वह माता का स्वरूप होती हैं। साक्षात माता लक्ष्मी उनमें निवास करती हैं, साक्षात माता दुर्गा उनमें निवास करती हैं। तो बंधुओं, यह नियम आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। बंधुओं, मैं विश्वास से कह सकती हूँ अगर आपने यह कार्य कर लिया तो सितंबर क्या आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। बंधुओं, सब कुछ पहले से ही तय होता है, पहले से ही सब कुछ तय होता है। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपको इन छोटे छोटे उपायों से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बल्कि जीवन में जो होता है वह सब पहले से ही तय होता है। लेकिन हम कुछ अच्छी अच्छी आदतों को यदि अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं तो हमारे ऊपर आने वाले संकट टल जाते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में और आगे बढ़े इससे पहले आपको और जानकारी दें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ बंधुओं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह हमें पूरी श्रद्धा भक्ति से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। बंधुओं, तो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और देर न लगाएं, जय बजरंगबली लिखकर भेज दें। तो बंधुओं, जीवन में जो कुछ होना होता है वह पहले से ही तय होता है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होनी होती हैं वह सब कुछ ये विधाता पहले से ही तय कर देता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध जैसा होगा उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। तुलसीदास ने लिखा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ। तो बंधुओं, इसका अर्थ है कि मुनि वरिष्ठ ने व्याकुल होकर कहा, हे भरत सुनो, होनी बहुत बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसी प्रकार बंधुओं, भरत संवाद में श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी हो रही थी। उस समय एक दोहा लिखा है तुलसीदास ने, तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुर बचन सुन, करन कहु सब साज, करन कहु सब साज। वरिष्ठ जी ने कहा है, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं कि इन महीनों में आपके साथ क्या क्या घटित होगा। तो बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। तो बंधुओं, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो फिर हम क्यों कर्म कर रहे हैं। बंधुओं, यहाँ पर मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो बंधुओं, जो होना है वह हमारा प्रारब्ध है और जो करना है वह हमारा पुरुषार्थ है। अर्थात अपने पुरुषार्थ के बल पर हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तनीय बना सकते हैं। तो आइए बंधुओं, अब जानते हैं कि इन 4 महीनों में कौन कौन से संयोग बन रहे हैं आपकी राशि के जातकों के जीवन में। तो बंधुओं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या खास रहेगा आपके जीवन में। जो तय है वह आपके जीवन में जरूर घटित होगा। तो बंधुओं, सूर्यदेव 16 सितंबर से अपनी मित्र की राशि कन्या में विराजमान होंगे, जो आपकी राशि से 12वीं राशि मानी जाती है। इस स्थान पर पहले से ही केतु देव विराजमान हैं। अब बंधुओं, यहाँ पर 2 संयोग बनते हैं। तो सूर्य के 12वें घर पर जाना एक अच्छे परिणाम देता है। दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव आप पर पड़ जाता है। बंधुओं, परिस्थितियां जीवन में चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बंधुओं, आपके घर में जो यह एक शक्ति संकेत दे रही है। जी हाँ बंधुओं, आपके घर में कोई एक अदृश्य शक्ति भी है। आप लोगों को मैं यह अनुभूतियों के आधार पर ही बता रही हूँ कि आपके घर में कोई इस समय एक शक्ति मौजूद है और यह शक्ति आपको कुछ संकेत भी दे रही है। बंधुओं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपके घर में एक छुपी हुई शक्ति जो आपका साथ दे रही है। इस शक्ति के बारे में जान लो, नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे। और बंधुओं, यह आपके घर में छुपी हुई शक्ति अब हमेशा आपका साथ देगी और आपके साथ रहेगी। यह शक्ति आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं देगी। यह शक्ति आपकी सदैव रक्षा करेगी, आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगी। यह शक्ति जीवन में अब आप लोगों को हारने नहीं देगी। इस शक्ति के बारे में जानकर लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि बंधुओं, यह शक्ति अब तक आपके घर में छुपी हुई थी, लेकिन अब इस शक्ति का बाहर आने का समय हो गया है। आपके आसपास के परिवेश में रहने वाले लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके चेहरे पर वह तेज होगा। इस दिव्य शक्ति के कारण वह चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह आपके जीवन में क्या हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है। लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बंधुओं, आप लोगों को मैं जो भी बताती हूँ वह सब अनुभूतियों के आधार पर बताती हूँ। यह मजाक की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसको मजाक में लेने की गलती बिल्कुल ना करें और धैर्य रखकर, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि धैर्य का बहुत काम है। धैर्य रखकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि मेरी कही हुई बातों को अनसुना किया तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिसका तोड़ निकालने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो कृपया मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ध्यान से समझें। तो बंधुओं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि आपने सही सुना है। अब यह शक्ति अभी तक तो आपके अंदर छिपी हुई थी, लेकिन अब इस शक्ति के बाहर आने का समय आ गया है। जी हाँ बंधुओं, वह समय आपके लिए 17 सितंबर से शुरू होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। 17 सितंबर से ही आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर कोई शक्ति है, लेकिन बंधुओं, हम आपको इस शक्ति से आज अवगत कराएंगे। इस शक्ति का आभास आपके सामने कई दिनों से आ रहा है। आपको इस शक्ति के होने का आभास भी हो रहा है, जो कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप इस शक्ति के संकेतों को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। आप इस शक्ति को समझ सकेंगे। तो बंधुओं, यह शक्ति क्या है, इसको आप कैसे देख पाएंगे, इस सभी बातों को आज हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो बंधुओं, इस शक्ति के बारे में जानकर आप लोग अपने होश न खोएं। होश बिल्कुल ना खोएं। इस शक्ति के बारे में बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने। बंधुओं, आप लोगों को मेरी बातें बड़ी ही विचित्र लग रही होंगी, लेकिन आपको बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह शक्ति पहले भी आपके शरीर से निकलकर बाहर आई है, लेकिन आपने इसको पहचानने की और जानने की कभी कोशिश नहीं की है। वो होता क्या है कि आम इंसान इन सब चीजों पर गौर नहीं करता, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। उसको खूब आभास होता रहता है, तब भी वह इन सब बातों को ना ही मानता है और ना ही इन सब चीजों पर ध्यान देता है, और उसको
जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि आप किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं और आपकी अंतर आत्मा आपको बार बार आवाज देती है, यह कार्य ना करें, इस कार्य के करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसमें आपको लाभ हो सकता है। इस तरह के सवाल जवाब आप अपने मन से ही पाते हैं, लेकिन क्या आप इन सभी बातों को मानते हैं? आपकी आत्मा यदि आपको किसी कार्य करने के लिए रोक रही है तो क्या आप मान जाते हैं? दुनिया में 100 में से मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जो इन सब बातों पर ध्यान देते होंगे, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते होंगे। बाकी के तो सब अंधेरे में ही दौड़े भागे चले जा रहे हैं, अंधेरे में ही दौड़ते जा रहे हैं। उनको नहीं मतलब कि हमारे जीवन में ऐसा करने से क्या परिणाम होगा। तो बंधुओं, आप लोगों ने कभी भी इस शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब आपको पता चल जाएगा तो आप इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें। तो बंधुओं, आप लोगों को सबसे पहले मैं यह बता देती हूँ कि आप सभी को इन सब बातों को जानकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही नसीब वाले हैं, आप जो इस राशि के जातक हैं। अक्सर देखा जाता है कि आपकी राशि के जातकों की कुंडली पहले से ही जागृत होती है। तो बंधुओं, इस शक्ति के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को रोक कर रखें, दिल थाम कर बैठें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हो सके तो आप इन सब बातों को बाहर वाले के साथ शेयर ना करें, इन सब बातों का जिक्र दूसरों से बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको इस शक्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा, फिर यह शक्ति आपके ऊपर से चली जाएगी। बंधुओं, यदि आपने इन सब बातों को दूसरों के साथ शेयर किया तो दूसरे आपकी इन सब बातों का फायदा उठा सकते हैं और आपको इस शक्ति से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें, इस शक्ति के बारे में आपको बताएं। तो चलिए फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय बजरंगबली 3 बार लिखकर कमेंट में भेज दीजिए। तो बंधुओं, इस समय यदि आपकी राह में कोई बाधा बनकर आएगा तो वह सबसे पहले इस शक्ति से ही टकराएगा। जीवन के हर एक राह में अब सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता मिलेगी। आप इन दिनों अपने कार्य स्थल पर बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे और आपके कार्य स्थल का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते आपका मन अपने कार्य में बहुत ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। इस समय में बंधुओं, आप अपना बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस शक्ति के कारण आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता आपको देखने को मिलेगी। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस समय बंधुओं, आपको उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। आप भी उनकी बिल्कुल परवाह न करें, उनके तरफ अपना समय बर्बाद न करें, उनकी ओर बिल्कुल भी आकर्षित ना हो, वरना वह लोग फिर से आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आ जाएंगे। यह शक्ति भी नहीं चाहती है कि जो लोग आपके विरोधी हैं, हमेशा आपके विरोध में रहते हैं, आप उनके षड्यंत्रों का हिस्सा फिर से बने। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके साथ किन किन लोगों ने बहुत बुरा किया है, आपके साथ पहले बहुत अन्याय हुआ है, उसी के चलते यह शक्ति आपके पास आई है। अब यह शक्ति आपको सब कुछ देने वाली है और आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। यह शक्ति कोई बाहर की नहीं है, यह शक्ति आपके घर की है, आपके पूर्वजों के टाइम से ही चली आ रही है। यह आपके पूर्वज भी इस शक्ति को बहुत ज्यादा मानते थे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरी बात से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि मैं किस शक्ति की बात कर रही हूँ। बंधुओं, बहुत लंबे समय से आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करते आ रहे हैं, जिसके बाद यह तथ्य निकलकर बाहर आया है कि आपकी राशि के जातकों के अंदर यह शक्ति विद्यमान होती है। पिछले कई समय से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी और आपने यह देखा होगा कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई संयोग नहीं बना हुआ था कि जिसके चलते आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां आए। आप खुद अपने मन में सोचते होंगे कि जब सब कुछ सही है तो फिर हमारे जीवन में धन, यश और हर एक चीज की इतनी ज्यादा कमी क्यों हो रही है, इतना ज्यादा आर्थिक संकट हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो बंधुओं, यह सब आपके शत्रुओं की वजह से हुआ है। आपके जीवन में यह घटनाएं आपके शत्रुओं की वजह से घटित हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आपके घर में एक ऐसी नकारात्मक शक्ति को भेज दिया था जो कि उस शक्ति ने आपके पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब आपके
ऊपर इस दिव्य शक्ति का साया है। यह दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो इसके प्रवेश करते ही यह नकारात्मक शक्ति तुरंत ही आपके घर को छोड़कर चली गई है। क्योंकि एक वातावरण में एक ही ऊर्जा रह सकती है, या तो वह सकारात्मक हो सकती है या फिर नकारात्मक। तो बंधुओं, जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में प्रवेश किया तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही आपके घर को छोड़कर बाहर निकल गई। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको कई तरह की खुशियां इस माह मिलने वाली हैं। तो बंधुओं, यह शक्ति है आपकी कुलदेवी। जी हाँ बंधुओं, यह पूर्वज और आपके जो पुराने जो पूर्वज थे वह भी मानते थे, वह भी कुलदेवी को बहुत मानते थे, वह भी कुल के देवता को बहुत मानते थे। आपने देखा होगा कि आपके गांव में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी लंबे समय से खास मौकों पर पूजा पाठ होती है, जैसे कि शादी हो, किसी का बच्चा हो, या फिर आषाढ़ी पूर्णिमा को उनकी पूजा होती है। तो आप लोगों ने कुछ समय पहले परेशानियों के चलते इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, जो कि आपके पूर्वज इन सब बातों को मानते थे और इन सभी लोगों की पूजा पाठ करते थे। लेकिन आप लोगों ने परेशानियों के चलते भगवान को मानना बंद कर दिया था। आप लोगों का परेशानियों के दौर में इनसे भरोसा उठ गया था, तो आपने इनकी उस समय अनदेखी की, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी के दौरान आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर एक तंत्र भी करवाया था, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति को भेज दिया था, क्योंकि आपके घर में कोई सकारात्मक शक्ति उस समय मौजूद नहीं थी। आपका विश्वास भगवान से उठ गया था, तो आप लोग धार्मिक रास्ते को बिल्कुल छोड़कर बैठ ही गए थे। आप यहाँ वहाँ जाकर लोगों से मदद मांगते थे, लेकिन आपने कभी भी भगवान को नहीं पुकारा। उस समय में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े संकट आपको देखने को मिले हैं। लेकिन बंधुओं, जब आपने एक बार गलती से ही इस शक्ति का आवाहन कर दिया, एक बार आपने गलती से ही इस शक्ति की पूजा कर दी, तो यह आपसे एक बार की पूजा में ही प्रसन्न हो गई। आपका एक दिन अचानक से ऐसे ही मन करा कि आपको लगा कि हमें अपने कुल के देवी देवताओं को पूजना चाहिए, इन्हें हमारे पूर्वज भी पूजते थे। जब आप चारों तरफ से थक हार कर बैठ गए तो अंत में आप इनके पास ही गए। तो जब आप गए तो यह शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, और उसी दिन से यह शक्ति आपके साथ ही आप चली आई और आपके अंदर प्रवेश करके इसने आपके घर में प्रवेश कर लिया। अब आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इस सकारात्मक शक्ति का साया है आपके घर पे। आप देख रहे होंगे इसका अपने जीवन में परिवर्तन। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही बंधुओं, 17 सितंबर से आपके पूर्वज भी आपके घर में विराजमान होंगे। आपके पितृ पूर्वज जो कि स्वर्गवासी हो गए हैं, वह 17 सितंबर से ही आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस समय में अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही, जब उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तभी आपके ऊपर इस देवी की, इस शक्ति की भी कृपा रहेगी। यदि आपके पितृ पूर्वज आपसे नाराज हैं तो आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की शक्ति का साया नहीं रहेगा। कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो बंधुओं, सबसे पहले अपने पूर्वजों की शक्ति को साधें, उनको प्रसन्न करें। तो पितृपक्ष में उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, जिससे कि वह आपसे प्रसन्न हो जाएं। यदि जिन लोगों के पूर्वज नाराज होते हैं, पितृ नाराज होते हैं, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चलती हैं। ऐसे में वह कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कोई पूजा उनकी लगती नहीं है, कोई भी पूजा उनकी मान नहीं होती है, और ना ही कोई भी देवी देवता उनकी सहायता कर पाते हैं। इस शक्ति के आगे सब बाध्य हो जाते हैं। तो यह शक्ति बहुत ही खास है, इसको हल्के में मत लें। आप अपने पूर्वजों की शक्ति को भी पहचानें। यदि जीवन में तरक्की और चमत्कार चाहते हैं और नकारात्मक शक्तियों से बचना चाहते हैं, तो आप इन शक्तियों को साधें, इन शक्तियों को प्रसन्न करके रखें, इन शक्तियों के आगे नतमस्तक रहें। यदि आप ऐसा करते हैं, इस नियम को मानते हैं, तो आपके ऊपर ना तो कभी कोई तंत्र का असर होगा। आपके शत्रु आपके घर में किसी भी प्रकार की क्रिया कराएं, लेकिन आपके ऊपर वह तांत्रिक क्रिया हावी नहीं हो पाएगी, वह नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही आपके घर में इस सकारात्मक शक्ति का
प्रवेश हुआ उसी क्षण आपके घर से नकारात्मक शक्ति निकलकर बाहर चली गई और आपके घर में, आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा और आपको अच्छे अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होने लगी। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे। जिस कार्य की आपने लंबे समय से उम्मीद छोड़ दी थी वह कार्य भी अब आपके पूरे होने लगेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।